आज मुस्लिम एक पैर पे खड़ा है उसका, इसलिए कि सबसे ज़्यादा वंचित या तो ये आदिवासी और ST SC है या मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी समाज को पहुंचता है तो यही दो समुदाय है जिसको नुकसान पहुंच रहा है। पप्पू यादव के समर्थन में सारी जनता, ना वो किसी मुस्लिम, ना यादव, ना कोई अत्यंत पिछड़ा, ना ही अति पिछड़ी जात, कोई भी नहीं, सब लोग मिल के साथ दे रहे हैं, उसके काम पे वोट दे रहे हैं। जन जन तक, गरीबों में सबसे ज़्यादा लहर है, जो बेरोजगार हैं उस पर सबसे ज़्यादा लहर है, जो पीड़ित हैं उसको सबसे ज़्यादा लहर है कि इस बार हम लोग पप्पू यादव को ही देके जिताएंगे। यहाँ भाई भाई का माहौल है और ये भाई भाई का माहौल पप्पू यादव ने बनाया है। पप्पू यादव किसी यादव जाति से नहीं पहचाने जाते हैं, वो गरीबों का मसीहा के नाम से पहचाने जाते हैं। जहाँ पप्पू यादव एक तरफ खड़ा है, उसके पीछे सारा जमाना लगा हुआ है, चाहे तेजस्वी हो, चाहे संतोष कुशवाहा हो, चाहे ND हो। पप्पू यादव ने सिर्फ करके दिखाया है कि जहाँ कोई आपदा आई, जहाँ कोई इस तरह का विपदा आई, वहाँ वो जा करके अपना उपस्थिति दर्ज किया है। सारे नेताओं को इन्होंने दिखा दिया है कि अगर आप ज़मीन पे काम कीजिएगा तो आप ही का बोलबाला होगा, ना किसी पार्टी का, ना किसी धर्म का, कुछ नहीं, ना हिंदू मुसलमान, कुछ नहीं। पप्पू यादव एक वाहिद नेता है जिन्होंने ज़मीन पे काम करके हर एक बच्चा को जना दिया कि काम करने से ही वोट मिलता है। वहाँ मोदी और अमित शाह ने ऐसा भ्रम फैला दिया है कि हिंदू मुस्लिम को बांट के आज पूरे देश में और बिहार में भी कहें और पूर्णिया में भी इस भ्रम को फैलाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में हमारी मौजूदगी अभी पूर्णिया में है और पूर्णिया के जनता का मूड हम जानने पहुंचे हैं कि आखिर पूर्णिया की जनता क्या कहती है। क्या लग रहा है सर? लड़ाई भयंकर है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। पप्पू यादव, बीमा भारती और एक तरफ संतोष कुशवाहा, मोदी की लहर। क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट जा रहा है सर? पूर्णिया की जनता किसका साथ देगी? अभी जो हालात है उसमें कहीं भी बीमा भारती नहीं है, कहीं भी संतोष कुशवाहा नहीं है। संतोष कुशवाहा का जो वोट बैंक था वो उसके नहीं रहने के कारण, क्षेत्र में गरीबों के पास नहीं आने के कारण 10 साल वो यहाँ के प्रतिनिधि किए, लेकिन कोई गरीब ऐसा नहीं है जो बोल सकता कि मेरे घर में किसी शादी विवाह कोई मरकी में आया हो या कोई अगलगी में आया हो। इसलिए लोग परेशान है, उससे त्रस्त है। ना मोदी का ना नीतीश का बस खैर नहीं है संतोष कुशवाहा का। अच्छा, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी टेंशन हो गया है? रोड शो कर रहे हैं बिहार में, बिहार के मुखिया रोड शो कर रहे हैं पूर्णिया में, तो पूर्णिया को लेकर चिंता NDA में बढ़ गई है, JDU में भी बढ़ गई है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज का जो दौर है, जहां पप्पू यादव एक तरफ खड़ा है, उसके पीछे सारा जमाना लगा हुआ है, चाहे तेजस्वी हो, चाहे संतोष कुशवाहा हो, चाहे ND हो। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो भी धरती पे काम करते तो आज उनका भी इस तरह हाल नहीं होता। पप्पू यादव ने सिर्फ करके दिखाया है कि जहाँ कोई आपदा आई, जहाँ कोई इस तरह का विपदा आई, वहाँ वो जा करके अपना उपस्थिति दर्ज किया है। और यही वजह है कि आज जन जन तक, गरीबों में सबसे ज़्यादा लहर है, जो बेरोजगार हैं उस पर सबसे ज़्यादा लहर है, जो पीड़ित हैं उसको सबसे ज़्यादा लहर है कि इस बार हम लोग पप्पू यादव को ही देके जिताएंगे, हमारे मसीहा के रूप में काम करेंगे। आगे क्या होता है ये समझ में नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो पप्पू यादव ही एक वाहिद नेता है जो पूरे बिहार को हिला के रख दिया है। अच्छा, एक और सवाल होगा कि INDA गठबंधन में पप्पू यादव जाते हैं, कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय भी कर लेते हैं। क्या कारण है जो RJD ने टिकट नहीं दिया? क्या RJD पप्पू यादव से डर रही थी? क्या RJD को ये सीट नहीं चाहिए था? देखिए, ऐसा है ये कि बड़े पॉलिटिकल के लेवल की बात है, चूँकि यहाँ अत्यंत पिछड़ा का वोट का लगभग 2 है, अल्पसंख्यक और इसका 4 लाख है, उसके अलावा यादव है। लालू यादव ने सोचा कि अगर बीमा भारती को टिकट देते हैं तो हमारा जो अति पिछड़ा समाज है वो हमको तीनों जिला में, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सब जगह काम करेगा, इसलिए ये सोच के उन्होंने बीमा भारती को दिया। लेकिन बीमा भारती एक ऐसा कंडे, अगर वो पप्पू यादव को ही दे देते तो कहीं से किसी से मुकाबला नहीं था और आज भी नहीं है। वो पप्पू यादव आराम से वो सीट निकाल लेते, लेकिन इसकी वजह आगे और क्या हो सकती है ये वो लोग ऊपर लेवल की बात है, वो लोग जाने क्या हुआ है। अच्छा, पप्पू यादव कहते हैं कि मुझे इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनके समर्थक भी कहते हैं कि पप्पू यादव जो है बड़े नेता के रूप में बिहार में उभर जाते हैं, यादवों के बड़े नेता हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको ऐसा होगा? इसमें कोई दो मत नहीं है। आज जिस तरह से पप्पू यादव 10 साल से काम किए हैं ज़मीन लेवल पर, अगर इस तरह से उनका चरण रहा या आचरण रहा तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया नेता कोई नहीं हो सकता, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, कोई इसके सामने जर्रा बराबर भी नहीं टिकेंगे। और आज सारे नेताओं को इन्होंने दिखा दिया है कि अगर आप ज़मीन पर काम कीजिएगा तो आप ही का बोलबाला होगा, ना किसी पार्टी का, ना किसी धर्म का, कुछ नहीं, ना हिंदू मुसलमान, कुछ नहीं। पप्पू यादव एक वाहिद नेता है जिन्होंने ज़मीन पे काम करके हर एक बच्चा को जना दिया कि काम करने से ही वोट मिलता है। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा कि यादव जाति, खासकर यादव लोग भी जो हैं RJD के कोर वोटर कहे जाते हैं, वो भी पप्पू यादव के तरफ जा रहे हैं? तो क्या कारण हो सकता है जो यादव कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव के साथ हैं? क्या चेहरा है जो पप्पू यादव ने काम किया है? कोरोना काल हो, पटना का बाढ़ हो
और जहाँ जहाँ जो पप्पू यादव कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के पास जाते हैं, तो क्या लग रहा है पप्पू यादव के कर्मों के कारण ये फल मिल रहा है? देखिए ऐसा है, पप्पू यादव के समर्थन में सारी जनता, ना वो किसी मुस्लिम, ना यादव, ना कोई अत्यंत पिछड़ा, ना ही अति पिछड़ी जात, कोई भी नहीं, सब लोग मिल के साथ दे रहे हैं, उसके काम पे वोट दे रहे हैं, ना ही उसके यादव होने पर वोट दे रहे हैं। आज मुस्लिम एक पैर पे खड़ा है उसका, इसलिए कि सबसे ज़्यादा वंचित या तो ये आदिवासी और ST SC है या मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी समाज को पहुंचता है तो यही दो समुदाय है जिसको नुकसान पहुंच रहा है। और आज जो देश की स्थिति है, वहाँ मोदी और अमित शाह ने ऐसा भ्रम फैला दिया है कि हिंदू मुस्लिम को बांट के आज पूरे देश में और बिहार में भी कहें और पूर्णिया में भी इस भ्रम को फैलाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम हिंदू अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ एक दूसरे के त्यौहार में हिंदू जाते हैं और हिंदू के त्यौहार में मुसलमान जाते हैं। यहाँ भाई भाई का माहौल है और ये भाई भाई का माहौल पप्पू यादव ने बनाया है। पप्पू यादव किसी यादव जाति से नहीं पहचाने जाते हैं, वो गरीबों का मसीहा के नाम से पहचाने जाते हैं। आज जो पिछड़ा और ज़मीन लेवल पर मजदूर और ये हैं, उसके काम आते हैं, इसलिए उनको सब लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? फिरोज अख्तर नाम है मेरा। फिरोज अख्तर, मतलब मुस्लिम समुदाय से हैं? जी, मुस्लिम समुदाय से। और मुस्लिम लोग भी पूरा आपके कस्बा में बिल्कुल एक इंच भी कहीं से कहीं हिलने वाला नहीं है। तेजस्वी हो या कोई बड़ा नेता आ जाए, लेकिन उनको पप्पू यादव को छोड़ के किसी को देने वाला नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं कि पूरा मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम कौम जो है, पूरा पप्पू यादव के साथ देखा जा रहा है। पूर्णिया की बात कहें तो, और कहीं ना कहीं MY की पार्टी जो RJD कही जाती है, वह वोट ट्रांसफ़र जो है पप्पू यादव के तरफ हो रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि पप्पू यादव के तरफ जो है कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव है। तो और भी लोग से बात करेंगे, क्या कह रहे हैं, किस तरफ जाएगा वोट आपका? अब देखिए आगे क्या होता है, इसका क्या बोलेंगे। पप्पू यादव का पूरा माहौल बना हुआ है, क्या चाह रहे हैं कि पप्पू यादव फिर से आए यहाँ पूर्णिया से? लग तो रहा है अभी। लग तो रहा है जी। 3 बार सांसद रहे हैं यहाँ से। नहीं, अभी हम लोग नहीं बोल सकेंगे, हम लोग से पहले जमाने से पहले होगा। हम लोग उम्र ज़्यादा उम्र नहीं है, फिलहाल हम लोग अभी नहीं बोले। पप्पू का लग रहा है। हाँ, अभी तो लग रहा है फिलहाल। दोस्तों, आपने पूर्णिया का हाल जाना कि पूर्णिया की जनता का मूड क्या है। देखिए, हम लोग लगातार पूर्णिया में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं खासकर मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो पप्पू यादव की तरफ दिख रहा है और मुस्लिम लोग भी जो है पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।